जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेटफ्लिक्स के बारे में आज की डेट में हर कोई अच्छे से जानता है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जब उदय होना शुरू हुआ था तब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की फहरिस्त में नेटफ्लिक्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि सबसे ज़्यादा कंटेंट को उस समय पेश करता था। उसके बाद फिर अमेजॉन प्राइम आया और अब हॉटस्टार भी है, साथ ही साथ जी का भी है, सोनी का भी है, तो काफ़ी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म अब हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी सबसे ज़्यादा कंटेंट नेटफ्लिक्स के ऊपर ही है अगर हम इंटरनेशनल कंटेंट की बात करें। तो ऐसे में सबसे बड़ी कम्युनिटी भी नेटफ्लिक्स के साथ ही होना चाहिए। लेकिन भारत में कहीं ना कहीं उसके लिए ये सब चीज़ें सही नहीं रही। दरअसल जो कुछ शोज़ उसके ऊपर प्रकाशित हुए वो पब्लिक को सही नहीं लगे और पब्लिक को लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं, या फिर यूँ कहें कि चीज़ें सही तरीके से पेश की नहीं जा रही हैं। और वामपंथी प्रोपेगेंडा उसमें साफ तौर पर दिख रहा था, जो कि इस शो ने, या यूँ कहें कि इस प्लेटफॉर्म ने सही तरीके से माना नहीं। अगर मान लिया होता तो शायद पब्लिक एक बार फिर भी समझ जाती, लेकिन क्या होता है जब आप सीना चोरी करते हैं चोरी करने के बाद, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक को रास नहीं आता। और इसी का नतीजा ये हुआ कि भारत में इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कुछ समय पहले इनके सीईओ ने इस बात को माना भी था, अभी उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि पिछले महीने में नेटफ्लिक्स को करीब 2 लाख यूजर्स का घाटा उठाना पड़ा है। ज़रा जान लेते हैं दोनों चीज़ों के बारे में कि इनके सीईओ ने भारत को लेकर क्या कुछ कहा था और क्या हुआ है अब नेटफ्लिक्स के साथ, और क्या बड़ा कारण रहा है 2 लाख यूजर्स के चले जाने के पीछे। नेटफ्लिक्स के लिए भारतीय बाजार में सफलता की कमी निराशाजनक है। ये बात नेटफ्लिक्स के कोफाउंडर, प्रेसिडेंट और सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने एक पहले ही अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं। एक इन्वेस्टर कॉल में उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि कंपनी भारत के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। नेटफ्लिक्स को मौजूदा तिमाही में सिर्फ और सिर्फ करीब 20 से 25 लाख न्यू सब्सक्राइबर्स के जुड़ने की उम्मीद है। ये पिछले लगभग 10 सालों के दौरान पहली तिमाही के लिए सबसे कम नए सब्सक्राइबर्स होंगे। और ये अनुमान जताए जाने के बाद नेटफ्लिक्स के शेयरों में लगातार गिरावट भी देखी गई थी। पिछली तिमाही में कंपनी ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में करीब 26 लाख नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ा था और जापान और भारत दोनों में मजबूत वृद्धि दर्ज करी थी। नेटफ्लिक्स 2016 में भारत में लॉन्च होने वाली पहली वैश्विक ओटीटी सेवा थी। दरअसल नेटफ्लिक्स ने कभी भी भारत में सब्सक्राइबर संख्या का खुलासा नहीं किया। हालांकि बाजार का अनुमान है कि ये संख्या करीब 43 लाख से 45 लाख के बीच है। वहीं इसके प्रतिद्वंदियों में डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्राइबर संख्या करीब 3.5 करोड़ है और अमेजन प्राइम वीडियो के सब्सक्राइबर संख्या करीब 1.25 करोड़ के करीब है। हेस्टिंग्स के मुताबिक ब्राज़ील में हमारे लिए शुरुआती कुछ साल बेहद कठिन रहे। हमने सोचा था कि हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो चीज़ हमें निराश करती है वो ये भी है कि हम भारत में इतने सफल आखिर क्यों नहीं हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे। इसके लिए इन लोगों ने अपने प्लान्स को भी सस्ता किया था और कोई भी कयास लगाने में जल्दबाजी ना करने की बात कही थी। लेकिन अब नेटफ्लिक्स को 2 लाख ग्राहकों का जो घाटा हुआ है वो 10 सालों में सबसे बड़ा है। दरअसल नेटफ्लिक्स को पहली बार इतना बड़ा झटका लगा है। जब कंपनी ने इस साल की पहली तिमाही में अपने ग्राहकों की रैंक में कमी का खुलासा किया, उसी समय कंपनी ने अपनी वैल्यू का 1/4 हिस्सा खो दिया था। देखा जाए तो ये नुकसान कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा और जोरदार रहा है। पिछले 10 सालों में ये पहली बार है जब नेटफ्लिक्स ने अपने ग्राहकों की इतनी बड़ी संख्या को गंवाया है। कंपनी ने मॉस्को के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस में अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया। कंपनी का कहना है कि इस नुकसान का सबसे बड़ा जिम्मेदार यही फैसला है। नेटफ्लिक्स ने 2022 की पहली तिमाही की एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसके अनुसार कंपनी ने 2021 की पिछली तिमाही के मुकाबले करीब 2 लाख सब्सक्राइबर्स को गंवा दिया है। साथ ही ये भी अनुमान है कि इस साल की दूसरी तिमाही में नेटफ्लिक्स के 2 मिलियन मतलब कि करीब 20 लाख सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे। पिछले एक दशक में पहली बार ऐसा होगा। इस साल की पहली तिमाही में नेटफ्लिक्स के करीब 221 मिलियन ग्राहक थे। ये पिछले साल की आखिरी तिमाही में थोड़ा कम है। हाल ही में जो तिमाही खत्म हुई है उसमें कंपनी ने करीब 1.6 बिलियन डॉलर की नेट इनकम दर्ज करी थी, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये करीब 1.7 बिलियन डॉलर था। कमाई के आंकड़े जारी होने के बाद बाजार के कारोबार में नेटफ्लिक्स के शेयर कुछ 25% गिरकर $262 पर आ गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने बड़े मार्केट की भी जानकारी दी है, जहां उनकी कीमतों को बढ़ाया गया है, जिसमें अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ये भी नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कीमतें बढ़ने से कंपनी ने अमेरिका और कनाडा में करीब 6 लाख सब्सक्राइबर्स को गंवाया है। वहीं कुछ ही समय पहले ये भी बताया गया था कि जल्दी ही कंपनी अकाउंट शेयरिंग को बंद कर सकती है, मतलब कि आप अपना अकाउंट भी दूसरों से शेयर नहीं कर पाएंगे, जो कि युवाओं में खासा एक लोकप्रिय तरीका होता है अपने आप को और दोस्तों को नेटफ्लिक्स के द्वारा जोड़ने का। लेकिन अब ऐसे में नेटफ्लिक्स अगर चीज़ों को यूं ही बिगाड़ता रहेगा तो आने वाला समय उसके लिए और कठिन हो जाएगा, क्योंकि भारतीय मार्केट में तो उसके सामने कई सारे ऐसे लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं जो कि इंडियन कंटेंट और अच्छे कंटेंट के साथ पब्लिक को अपनी ओर रुझान करा रहे हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।